इन अलीमा वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ कान बअदी नबियुन लकान उमर औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जनाब सदर मजलिस हज़रत अमीर मरकज़िया उस्तादुल उलमा वल मुहद्दिसीन हज़रत मौलाना नासिरुद्दीन खाकवानी साहब हफ़िज़हुल्लाहु ताला, हज़रत नायब अमीर मरकज़िया हज़रत अक़दस हज़रत ख्वाजा ख्वाजगाह के जाननशीन हज़रत मौलाना ख्वाजा अज़ीज़ अहमद साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया और हज़रत खानक़ाह सिराजिया के चश्म चराग़ हज़रत अक़दस हज़रत ख्वाजा खलील अहमद साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, उस्तादुल मुहद्दिसीन पीरी तरीक़त रहबरी शरीयत हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब जिमंग पुख्तू की वायु और मलंग इंसान दे वो भी तशरीफ़ फरमा है। मेरे काफ़ी अकाबिर हज़रत मौलाना अज़ीज़ुर रहमान सानी साहब जो इस प्रोग्राम के तकरीबन चलाने वाले हैं और हज़रत मौलाना क़ाज़ी एहसान अहमद साहब जिनका दर्द दिल थोड़ी देर पहले हमने सुना था, मरकज़ी मुबल्लिग़ हज़रत मौलाना इस्माइल शुजाबादी साहब हफ़िज़हुल्लाहु ताला उन्होंने भी तफसीली बयान किया और हमारे पीर मुर्शिद हज़रत अक़दस शाहीन ख़त्म नबूवत हज़रत मौलाना अल्लाह विसाया साहब हफ़िज़हुल्लाहु ताला। बाकी इस स्टेज पे आप अगर देख ले तो हमारे बड़े बड़े अकाबिर अजीब अजीब हस्तियाँ और फ़नाफ़ी ख़त्म नबूवत यहाँ पे कसीर तादाद में मौजूद हैं। मैं आपके सामने दो चार बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ कि कादियानियत कहती है कि ये लोग हमें गालियाँ देते हैं और हमारे ख़िलाफ़ पूरे मुल्क में बरसर पेकार है। पाकिस्तान के हर जगह किसी भी थाने में उन्होंने दरख्वास्तें भी दी हैं, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ मुझसे पहले हज़रत मौलाना नूर मोहम्मद हज़ारवी साहब जो सरगोदा के अमीर हैं, उन्होंने इस्लामी क़ुरबानी की जो बात की मैं वो बात दोहराना नहीं चाहता, लेकिन मेरे मुसलमान भाइयों मैं आपके सामने अल्लाह को गवाह बनाकर ये बात रखना चाहता हूँ कि अगर कोई आदमी अल्लाह के बारे में जिस तरह काजी अहमद यार बेगैरत ने जो बात कही है, अगर अल्लाह के बारे में कोई इस तरह की बात कर जाए और हम उसका जवाब न दे तो हमारे अंदर गैरत एक रत्ती के बराबर रहेगा, एक रत्ती के बराबर गैरत रहेगी हमारे अंदर। अगर वो उम्महातुल मोमिनीन को माफ़ नहीं करते, अगर कादियानी मैं तमाम जितने भी पाकिस्तान की एजेंसियां हैं उनके सामने ये बात रख देना चाहता हूं कि तुमने भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा है, हमने भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा है। अगर मेरे बाप तेरे बाप के खिलाफ कोई बकवास कर जाए तो मुझे गुस्सा आता है, तुझे भी गुस्सा आता है, लेकिन अगर मेरे महबूब पैगंबर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हज़रत खदीजा के खिलाफ कोई भूकेगा और मैं उसके खिलाफ बात नहीं करूँगा, मैं उसको जवाब नहीं दूंगा, तो मुझे ये हाजिर जितने भी मेरे मुसलमान भाई मौजूद हैं, जितने भी उलमा अकाबिर मौजूद हैं, मैं अपने अकाबिर के तवस्सुत से ये बात कहना चाहता हूँ, आया उसके खिलाफ भी हम बात नहीं करेंगे? आया आज तक यहाँ इर्द गिर्द तमाम वो खबीस के बच्चे मौजूद हैं, इर्द गिर्द हर जगह, और वो इस वक्त मुतवज्जी भी है, मसरूर भी सुन रहा है, कादियानियों के पूरी लाबी भी आज मौजूद है, वो भी सुन रहे हैं। मुझे जरा बताओ, मुझे बताओ कादियानियों, कभी 1974 से लेकर अभी तक 51-52 साल में
अदना से अदना कादियानी ने पाकिस्तान का आईन माना है? अदना से अदना कादियानी। और हुकूमत के सामने बात रखना चाहता हूं, बड़े बड़े लोग हो, बीबी मरियम को भी कहता हूं, तेरा नाम तो अजीम है, तेरे नाम के साथ उस मरियम का नाम भी मौजूद है जिस मरियम के खिलाफ इसने इतनी बकवास की है कि जुबान पे इंसान वो अल्फाज बोल नहीं सकता। आज मुझे मुसलमानों बताओ, अगर ये जालिम ये कुत्ते इतनी गाली मेरे पैगंबर को भी, सहाबा को भी, अल्लाह को भी, पैगंबर की बीबियों की भी और पूरी उम्मत मुस्लिमा को कंजरी की औलाद कहता है, और फिर ये वावेला भी करता है कि ये मुसलमान हर जगह निकले हैं, कानून हाथ में लिया है। हमने कानून हाथ में नहीं लिया, लेकिन इंशाअल्लाह तुम्हें भी लेने नहीं देंगे। मंग कानून लास के न दे अगस्ते, लेकिन स्ता सरमन बमुबासु इंशाअल्लाह। हमने कानून हाथ में नहीं लिया, मंग कानून पलास के न दे अगस्ते, लेकिन मुसलमान आई जमा मोर तकंजिल की गिजे न बर्दाश्त कुम जवारिस मौजूदिम, जमा दे पैगंबर मोर तकंजिल की वल्लाह के बर्दाश्त कुम। मुझे बताओ, मुझे गाली दी जाती है, मेरी मां को गाली दी जाती है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, किसी को भी माफ नहीं करूंगा। लेकिन मुझे बताओ, अगर पैगंबर की अम्मी को इस तरह की नंगी गाली दी जाती है, आज कादियानियों तुम तो कहते हो कि ये गाली देते हैं, कादियानियों यहां चनाब नगर के बासियों, चाहे अलमा के नाम से है, चाहे यहया के नाम से है, चाहे वो इधर नामी जैसा नादर नामी जो बेगैरत है, मुझे जरा बताओ, तुमने हमारी अम्मी जो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अम्मी है, खजाइन की जिल्द नंबर 19 में सफ़ा नंबर 17, सफ़ा नंबर 18, सफ़ा नंबर 19 और तुम्हारी तफसीरी सगीर, उन तमाम में वो इबारतें मौजूद है, तुमने कैसी नंगी गाली दी है? हम उसके जवाब से कासिर नहीं, हम मजलूम जरूर है। और ब्यामा तो हुआ इजमा मुसलमान नुरनो। मैं आज अगर गजा की तरफ जाता हूं, अगर मैं फलस्तीन की बात करता हूं, तो तुम्हारी किताब मुबारक की किताब है, जो मिर्जा नासिर का भाई है, ताहिर और नासिर का भाई है, मुबारक उसका नाम है, उसने आवर फॉरेन मिशन जो किताब लिखी है, उसने उसमें यह लिखा है कि 1972 में इसराइल की फौज में हमारे 600 लोग मौजूद थे। ये किताब मैंने नहीं लिखी, शाहीन खत्म नबूवत ने नहीं लिखी, हजरत अक़दस पीरी तरीकत हजरत खाकवानी ने नहीं लिखी, खानकाए सिराजिया से नहीं छपी, हजरत अक़दस मुफ्ती मोहम्मद हसन हफिज़हुल्लाह ताला ने ये किताब नहीं लिखी। ये मिर्जे की किताब है जिसका नाम मुबारक है। उस मुबारक ने और फॉरेन मिशन में लिखा है कि 1972 में हमारे 1972 में 600 फौजी हमारे ये इसराइल की फौज में मौजूद थे। तो आज मुझे बताओ, जब मेरी तेरी बेटी वहां इसराइल गजा में हमारी बहनों की जो बेहुरमती हो रही है, जो असमत दरी हो रही है, जो उन पे बमबारी हो रही है, जो उनके परखचे उड़ रहे हैं, जो उनके बच्चे वो यतीम हो रहे हैं और उनके बच्चों के टुकड़े बदन के तिक्के तिक्के कभी किसी छत के साथ अवेजा है, कभी दूसरी जगह, कभी तीसरी जगह, कभी बच्चे का एक हाथ इधर पड़ा है, 2 मील दूर दूसरा हाथ पड़ा है, कभी हमारी उधर बेटी उसकी इज्तिमाई इस्मत दरी भी हो जाती है और उसको फिर शहीद भी किया जाता है। आया तुम उसमें खबीस हो, तुम उसमें शरीक हो? हम तुम्हारे खिलाफ मोहम्मद के सिपाही बनकर मैदान में नहीं उतरेंगे, फिर किसी के खिलाफ नहीं उतरेंगे। बताओ जरा मुझे। आज मेरे अकाबिर इधर मौजूद हैं, माता हुआ जमा फलस्तीन के खोर मौजूद था। आया कल अलमोमिनून का जसद वाहिदिन इन इश्तका आइनुहु इश्तका कुल्लु व इन इश्तका रासुहु इश्तका कुल्लु। आज फलस्तीन में जो कुछ हो रहा है मेरे मुल्क में भी हो सकता है। अगर अम्मी जान बैठी है, अम्मी जान अजान का इंतजार कर रही है, रोजे का महीना है, रमजान का महीना है, और वो एक खजूर हाथ में लेकर बच्चे इर्द गिर्द बैठे हैं, वहां से बम फटता है और उस बम की वजह से बच्चों के परखचे छतों पे लटक रहे हैं और अम्मी जान के बदन के टुकड़े भी दीवारों के साथ लटक रहे हैं। वो जालिम तो इसमें मौजूद 1947 को लिया, 1857 को लिया, जिल्द नंबर 20 खजाइन की
की ले लो, 1857 की जंग आजादी के बारे में बताओ जरा, 1857 की उस तहरीक के बारे में जिसको तूने गदर कहा और तेरे बाप ने 50 सवार बमाए असलहा के वो अंग्रेजों के सुपर्द कर दिए मुसलमानों के खिलाफ। मुझे जरा बताओ किस किस मुकाम पे तुमने मुसलमानों के खिलाफ हथियार उठाया है, मुसलमानों के खिलाफ तुम हर तहरीक का हिस्सा बने। आया हम तेरे खिलाफ नहीं होंगे तो किसी के खिलाफ नहीं होंगे। जनाबनगर के कादियानियों, फिर भी आखिर में मैं ये जरूर कहूंगा कि हमारी दावत है, मुसलमान बन जाओ, मुसलमान के बच्चे बन जाओ, इंसान के बच्चे बन जाओ, इंसान के बच्चे बन जाओ। तुम्हारी जो इबारत है वो इबारत किसी जगह नहीं छुपती। आज भी जिल नंबर 3 खजाइन की उठाओ, मेरे रसूल के बारे में मेरे अल्लाह ने फरमाया हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहू अलद्दीनि कुल्ली। इस आयत को अपनी तरफ मंसूब करके मिर्ज़े ने साफ अल्फाज में ये कहा है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का दीन गालिब नहीं था, मेरा दीन गालिब आएगा। उसने साफ लिखा है मोहम्मद पे जो कुरान उतरा वो कुरान नासिख नहीं, मुझ पे जो तज़किरा उतरा है वो नासिख है। मुझे मुसलमानों बताओ, इससे बड़ा जुल्म कायनात में कोई हो सकता है? और मेराज की रात, हदीस मेराज को भी जुटलाकर, मालिक बिन सासा की रिवायत को भी जुटलाकर और हजरत अनस की रिवायत को भी जुटलाकर कुरान के 15वें पारे की पहली आयत, 15वें पारे सूरह इसरा की पहली आयत, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। यहाँ मस्जिद अक़सा से मुराद, इसने बेगैरत ने कहा कि वो मस्जिद है जो मस्जिद कादियान में जिसको मस्जिद मुबारक कहा जाता है, गोया इसने कहा कि मेराज पे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं गए, मिर्जा गए। मुझे जरा बताओ यार, हम इसका जवाब नहीं देंगे तो किसका जवाब देंगे? हम डरेंगे? बताओ जरा, हम डरेंगे? नहीं, यानी अपने इलाके में जाकर मुझे जरा बताओ, अपने इलाके में जाकर कौन कौन मुसलमान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का सिपाही बनकर पूरे इलाके में कादियानियत के प्रोडक्ट्स का बाइकाट भी करेगा, कादियानियत के खिलाफ मैदान में भी होगा और ये कसम भी उठाएगा कि मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का सिपाही बनकर आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़े खत्मे नबूवत का नुमाइंदा बनकर इन अकाबिर की दुआओं से इंशाअल्लाह पूरा साल अगले इज्तिमा तक मैं आलमी मजलिस का नुमाइंदा बनकर अपने इलाके में काम करूंगा। नहीं, कसम उठा के जरा कहो, कसम उठा के, आज के बाद मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का सिपाही बनकर आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़े खत्मे नबूवत का कारकुन बनकर इंशाअल्लाह प्रोडक्ट का भी बाइकाट करूंगा, पूरे इलाके में करवाऊंगा। पाकिस्तान के आईन के मुताबिक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का सिपाही बनकर आलमी मजलिस का कारकुन बनकर नुमाइंदा बनकर पूरे मुल्क में काम करूंगा। बताओ जरा बुलंद आवाज से, नहीं बुलंद आवाज से, पचगवाई आयादनंदाबाद द मोहम्मदुर रसूलुल्लाह स्पायान बजूड़ीगु पटोल वतन के द आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़े खत्मे नबूवत नुमाइंदा जुमात द दे कारकुनान बयू अल्लाह सर वादा के उचुंग बटोल वतन की कादियानियत खिलाफ कार को इंशाअल्लाह। शीजान का बाइकाट करेंगे, परान का बाइकाट करेंगे, बीटा पाइप का बाइकाट करेंगे, मशमूम का बाइकाट करेंगे, जायका घी का बाइकाट करेंगे, नेचुरल घी एंड ऑयल का बाइकाट करेंगे, शाताज शुगर मिल जिस तरह मंडी भाउद्दीन वालों ने, सरगोदे वालों ने उनका बाइकाट किया, हम पूरे वतन में उनका बाइकाट करेंगे इंशाअल्लाह। शाहनवाज टेक्सटाइल मिल्स का बाइकाट करेंगे, ताजिरों के साथ मिलकर, ताजिरों को अपने हाथ में लेकर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के शेदाई बनाकर इंशाअल्लाह इनके खिलाफ मैदान अमल में हम उतर चुके हैं। जब तक या तो शहीद